पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैं किस तरह टैक्सी से वंदे भारत से ई रिक्शा और ई रिक्शा से शबनम एक्सप्रेस पे बैठ के चंदेरी पहुंचा। डे 2 में मैंने कई जगहों को एक्सप्लोर किया और अब आगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जिस जगह पे मैं आया हूँ ये कटी घाटी है। सामने अगर आप देख रहे हो, कल इवनिंग में मैं उस पॉइंट पे था जहाँ से पूरा शहर दिख रहा था। वहाँ से ये साउथ एंड पे पड़ता है और इसको कहा जाता है कि जिमन खान ने 1490 में बनवाया था टू वेलकम गियाजुद्दीन, जो मांडू का शाह था। एंड उसके पीछे पीछे कहानी ये है कि जीमन खान ने एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट निकलवाया था कि बहुत कम दिन बचे हैं शाह के आने में और एक दिन में इस पूरे घाटी को कंप्लीट करना है। मतलब ये जो आप आर्क दरवाज़ा देख रहे हैं इसको एक दिन में कंप्लीट करना था। तो जो मज़दूर, जो मिस्त्री, आप मज़दूर जो भी कहें, जो इस काम के लिए तैयार हुआ, 100 लोगों को ऐसा बोला गया पर कोई तैयार नहीं था। अंत में एक बंदा तैयार हुआ, उसने एक दिन में ये कंप्लीट किया। पर जब ये स्ट्रक्चर जाके कंप्लीट हुआ तो जीमन खान ने ये देखा कि यहाँ दरवाज़े लगाने के लिए, कब्ज़ा लगाने के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे वो बहुत नाराज़ हुआ और उसने उस मज़दूर को, उस आर्टिस्ट को पैसे नहीं दिए। इससे नाराज़ होके उस मज़दूर ने, कहते हैं कि उसने टॉप से कूद के अपनी जान दे दी और उसकी मज़ार यहीं बनी हुई है। एंड कई लोग यहाँ के लोकल्स मानते हैं कि ये हॉन्टेड प्लेस है। सूर्यास्त के बाद लिटरली यहाँ पे कोई नहीं आता और लोग कहते हैं कि अभी भी उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। मैं यहाँ सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, पर एएसआई के यहाँ पे एक कर्मचारी हैं जो इस मॉन्यूमेंट को मेंटेन करते हैं। उन्होंने रेकमेंड किया कि आगे चढ़ने के लिए नहीं, बिकॉज़ सीढ़ियाँ काफ़ी अनस्टेबल हैं और इसी साल किसी की यहाँ से गिरने से हाथ पैर टूट गए थे उनके, तो इंजर्ड हुई थी वो लेडी। इसलिए मैं ऊपर जा नहीं रहा हूँ। और एक और अमेजिंग चीज़ मुझे पता चली कि ये जो पहाड़ी है, जो जिसको ये काट के ये द्वार बनाया गया है, ये एक तरीके से बुंदेलखंड और मालवा रीजन का कि आप एक तरीके से बोल सकते हैं सीमा भी है। मेरे सामने जो आपको इधर एरिया दिख रहा है ये बुंदेलखंड माना जाता है और इस तरफ कटी घाटी के उस तरफ मालवा रीजन है। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। हाँ जी, तो साइट सीइंग तो हमने आगे कर ली, चलते हैं रामनगर फोर्ट। अभी मैं जिस जगह पे आया हुआ हूँ इसको रामनगर पैलेस बोलते हैं। बेसिकली ये एक हंटिंग लॉज था जिसे दुर्जन सिंह ने 1698 में बनाया था। यहाँ की हालत सही बताऊँ, देख के तो बहुत बुरी लग रही है, दुख भी होता है कि इतना अच्छा आर्किटेक्चर जो है, कुछ कुछ जगह जहाँ पे चीज़ें घिसी नहीं हैं, टूटी नहीं है, वहाँ पे नक्काशी अभी भी है। और अगर इसको अच्छे से मेंटेन किया गया होता तो ये काफ़ी सुंदर दिखता। फिर भी अपने आप में एक सुंदर जगह तो है ही, और अगर मेंटेन अच्छे से किया गया होता तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होती ये जगह, क्योंकि पैलेस के ठीक बगल में आप एक छोटी सी झील देख सकते हैं।
ये रहा ऊपर जाने का रास्ता। बहुत ही सुंदर लोकेशन पे है, अगल बगल जंगल है। एक साइड पे आपको दिख ही रहा होगा झील है। और जिस टाइम पे ये कंस्ट्रक्ट किया गया होगा, आई एम श्योर यहाँ का वेदर काफ़ी सुकून भरा होगा। और ये इस पैलेस के फर्स्ट फ्लोर से जो व्यू आता है वो कुछ इस तरीके का है। छोटी छोटी बालकनी बनाई हुई है, एक बालकनी उधर है, एक बालकनी वहाँ है। बट मेरी हिम्मत नहीं है यहाँ की मेंटेनेंस देख के कि मैं उस साइड जाऊँ। पता लगा वो गिरा और मैं नीचे। एक और चीज़ नोटिस करने लायक है कि यहाँ पे जो नक्काशी आप देख रहे हैं ये इंडियन स्टाइल में है, जबकि यहाँ पे जो नक्काशी आप देख रहे हैं, जो एंट्रेंस का डिज़ाइन है वो मुग़ल काल का है। जब इसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने पढ़ा था कि चूँकि आसपास कई सारे कंस्ट्रक्शंस थे जिनको तोड़ा गया था, तो इस पैलेस को बनाने के लिए उसी टूटे हुए कंस्ट्रक्शंस के कुछ पार्ट्स जो सही सलामत थे वो यूज़ हुए थे यहाँ पे इस पैलेस को बनाने के लिए। तो आपको यहाँ पे मिक्सचर मिल सकता है कि कुछ चीज़ें तो आपको मुग़ल स्टाइल की दिखेंगी, इस्लामिक स्टाइल की दिखेंगी, और कुछ आपको प्योर इंडियन स्टाइल में दिखेंगी। और यहाँ से व्यू थोड़ा और अच्छा है, बट फिर भी इन घासों को देख के बहुत दुख होता है कि ये सही नहीं, क्यों इसको अपने कंट्रोल में नहीं लिया, और अगर कंट्रोल में लिया तो इसका मेंटेनेंस इतना ख़राब क्यों है। शायद जी एक चीज़ ध्यान दे रहे हो आप, इधर वाला एरिया थोड़ा सा ऊंचा है और यहाँ पे ये ढलान हो रही है, तो ये बनाया ही ऐसा था या धीरे धीरे ये धंस रहा है? नहीं, बनाया था पानी निकलने के लिए, बारिश का पानी। अभी मैं आया हुआ हूँ खंदार गिरी। गिरी का बेसिकली मतलब होता है पहाड़। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये जैन तीर्थंकर, जो पहले तीर्थंकर थे, श्री ऋषभनाथ जी, उनकी ये प्रतिमा है। लगभग 45 फीट की है। अभी ये आपको बिल्कुल क्लियर इसलिए नहीं दिख रही है बिकॉज़ मानसून के सीज़न में काफ़ी पानी गिरा है और मूर्ति के ऊपर बहुत काई जमी हुई है। मेंटेनेंस मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। आई एम नॉट श्योर क्यों ऐसा नहीं हुआ है। और आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे के पोर्शन पे ऐसा लगता है जैसे मशीन से कटाई हुई है, क्योंकि ये जो नीचे पत्थर गिरे हुए हैं ये बिल्कुल फ्रेश हैं और वहाँ से काट के गिरे हुए हैं, ये मशीन से खुदाई हुई है। नीचे आप देख रहे हैं 2 छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं और ऊपर ये पूरा 45 फीट का की मेन मूर्ति है। वैसे तो ये साइड में भी 2-3 गुफाएं हैं। एक गुफा जाने का रास्ता इधर है और एक उधर से है, पर मुझे बताया गया है कि अभी मंकी अटैक्स काफ़ी हो रहे हैं इस एरिया में। ये मेरे साथ जो मेरे ड्राइवर हैं वो भी डंडा लेके भी आप देख सकते हैं घूम रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे जो मेंटेनेंस देखते हैं यहाँ पे जो भी यहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं, उन्होंने एडवाइस किया था कि ऊपर नहीं जाने के लिए। तो रामनगर पैलेस के जैसा तो लेस मेंटेन्ड नहीं है, बट फिर भी ये कहूँगा कि अगर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ जी, तो उनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसे थोड़ा सा और अच्छे से मेंटेन करना चाहिए था। टोटल यहाँ पे 6 गुफाएं हैं और जिनमें से मुख्य ये है जिसपे मंदिर बना, जिन पे ऋषभनाथ जी की प्रतिमा है। 2-4 छोटी छोटी गुफाएं उधर बनी हुई हैं, पर उधर अभी जाना अलाउड नहीं है। और
फ़िलहाल में मतलब मॉडर्न एजेस में ये एक नया मंदिर बनाया गया है। तो वैसे तो लोग प्रतिमा देखने भी जाते हैं, पर मेन मंदिर जैनों का यहाँ पे है और इसी में वो दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने छोटा सा बी रोल बाहर ही लिया और फिर कोशक महल के लिए आगे निकल गया।